गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले 3 क्लास से हम लोग जो है डायरेक्शन चैप्टर जो हम लोग हमारा पढ़ रहे थे, तो आज हम डायरेक्शन में उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। डायरेक्शन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में शैडो के जो क्वेश्चन थे, परछाई के जो क्वेश्चन थे, वो लास्ट में डिस्कस किए थे। उससे पहले हम लोगों ने जो हेड डाउन और लेग्स अप वाले क्वेश्चन थे वो कर लिए थे, डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे, पाइथागोरस वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, बहुत सी टाइप हम लोग कर चुके हैं। आज उसी में जो आपकी परछाई की जो टाइप थी उसमें से एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कि आपको दे रखा है कि एक शाम को गोपाल एक खंबे को देख रहा था। ठीक है, एक शाम को जो गोपाल एक खंबे को देख रहा था, और यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तब गोपाल का मुख किस दिशा में होगा। बात ये है। ठीक है, तो गोपाल का जो चेहरा है वो किस दिशा में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, ये आप लोगों को इस तरीके से 4 डायरेक्शन दे रखे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से सामने क्या है, एक जगह पर पोल लगा हुआ है, एक जगह पर क्या है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। जो यहाँ पर जहां पर गोपाल खड़ा हुआ है तो उसका यहाँ पर एक साइड राइट हैंड है और इस साइड क्या है, लेफ्ट हैंड है। और अगर यहाँ पर खड़ा है तो इस साइड लेफ्ट है और इस साइड क्या है, राइट है। क्योंकि टाइम क्या है, इवनिंग का है। इवनिंग का अगर टाइम है तो आपको पता है कि लाइट जो है वो वेस्ट की तरफ से आएगी और परछाई जो जाएगी वो ईस्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसने कह रखा है कि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, यानी कि जिस साइड परछाई पड़ रही है उस साइड राइट हैंड होना चाहिए किसका, गोपाल का। देखो, परछाई की तरफ राइट हैंड है नीचे वाले का, इसका मतलब नीचे की तरफ कौन बैठा हुआ, नीचे की तरफ बैठा हुआ गोपाल। ठीक है, और ऊपर कौन बैठा हुआ, यहाँ पर है आपका पोल, यानी कि यहाँ पर खंबा लगा हुआ है, यहाँ पर पोल है। ठीक है, अब आपको बताना है गोपाल का मुख किस दिशा में। तो गोपाल दिख रहा है ऊपर की तरफ, खंबे की तरफ। तो गोपाल का मुख किस दिशा में, नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में गोपाल का मुख। तो आंसर क्या आ गया, उत्तर दिशा आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परछाई के ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सुमित और मोहित एक दूसरे से जो है बातें कर रहे थे। ठीक है, और यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। अब की बार परछाई कहाँ है, पीछे है। लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था कि परछाई अगर आगे या पीछे जाए तो आंसर आएगा आपका ईस्ट या वेस्ट, और परछाई अगर लेफ्ट या राइट में जाए तो आंसर आएगा नॉर्थ या फिर साउथ। ठीक है, तो उसी केस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परछाई जो है ना, अब की बार परछाई कहाँ जा रही है। परछाई जा रही है आप लोग कहाँ पर है, पीछे की तरफ। ठीक है, और मोहित और सुमित दो दोस्त है। ये सामने नॉर्थ आपका, यहाँ पर साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, समय है सुबह का, तो लाइट कहाँ से आएगी, लास्ट लाइट आएगी ईस्ट की तरफ से। ठीक है, तो परछाई कहाँ जाएगी, परछाई जाएगी वेस्ट की तरफ। अब इसने क्या कहा कि परछाई ठीक उसके पीछे पड़ रही है। परछाई कहाँ पड़ रही है, पीछे। ये इस तरीके से देख रहे हैं दोनों, ये देखो, परछाई पीछे, जब सामने से लाइट लगेगी तभी परछाई कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसने पूछा कि यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे, तो सुमित किस दिशा में। देखो, सुमित की परछाई अगर उसके पीछे जा रही है तो लाइट कहाँ से लग रही है, लाइट उसके आगे से उसके चेहरे पर लग रही है। तो वो किस दिशा में देख रहा है, तो इसका वो देख रहा है ईस्ट में, क्योंकि सुबह के टाइम लाइट कहाँ से आती है, ईस्ट की तरफ से आती है। तो वो पूर्व में देख रहा था। आंसर क्या आ गया आप लोगों का, पूर्व दिशा जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आप लोगों का पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन और है, देखो ध्यान से। एक शाम दीपक और रोहन दो दोस्त हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इस समय ठीक परछाई ठीक उसके आगे है। ठीक है, देखो, सुबह का समय है, शाम का समय है, तो लाइट आई वेस्ट की तरफ से। ठीक है, परछाई जाएगी ईस्ट की तरफ। ठीक है, यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, परछाई कहां पड़ रही है, आगे। तो देखो, ये इस तरीके से आमने सामने बैठे, परछाई आगे पड़ रही है, यानी कि उसका चेहरा कहाँ है। परछाई अगर आगे तो लाइट कहां से आ रही हो, पीछे से। तो लाइट कहां से आ रही है, वेस्ट की तरफ से। तो पूछ रहा है दीपक किस दिशा में, दीपक कहां देख रहा है, दीपक देख रहा है। फिर इसका मतलब देख कहाँ रहा है, देख रहा है दीपक कहाँ पर, ईस्ट में, पूर्व की तरफ दीपक देख रहा है। क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है, पश्चिम से। क्योंकि अगर पश्चिम से लाइट आ रही है और वो पश्चिम में देखा तो इसका मतलब परछाई कहाँ जाएगी, परछाई उसके पीछे जाएगी। लेकिन परछाई कहाँ जा रही है, परछाई उसके आगे जा रही है। तो परछाई आगे कब जाएगी, जब लाइट पीछे से लग रही हो। ठीक है, तो वेस्ट से लाइट आ रही है तो परछाई, वेस्ट लाइट आ रही है, परछाई कहाँ जाएगी, ईस्ट की तरफ। तो इसमें कहाँ देख रहा है, वो ईस्ट में देख रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है परछाई के, सभी क्वेश्चन जो है इसी सेम पैटर्न से डिस्कस किए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट, देखो, अब की बार टाइप बदल गई। इस टाइप में क्या दे रखा है, देखो इस टाइप में क्वेश्चन क्या है।
कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही, कहाँ चल रही है? दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, रेलगाड़ी के कहां से? दक्षिण से। ये साउथ आप लोगों का, ये क्या है? साउथ। इस साउथ से जो रेलगाड़ी जा रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है, कहां पर? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और जो हवा जा रही है, हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ये नॉर्थ, ये वेस्ट है, और ये क्या है? ईस्ट है। हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व, तो हवा यहां से आती हुई इस साइड जा रही है। ठीक है, आपसे पूछा कि रेलगाड़ी से निकलने वाला जो धुआं है वो किस दिशा में जाएगा? ट्रेन से जो धुआं निकलेगा वो कहाँ जाएगा? देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आप लोग करना क्या है? आप लोग कुछ इस तरीके से करना कि ट्रेन के विपरीत दिशा, ट्रेन के विपरीत दिशा, कि जिस दिशा में ट्रेन जाएगी उसके अपोजिट में क्या जाएगा? उसका धुआं जाता है हमेशा। ठीक है, जिस साइड में कोई ट्रेन जाएगी उसके अपोजिट में क्या होगा? उसका धुआं जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ट्रेन के विपरीत दिशा प्लस उसके साथ कर देना है हवा की दिशा, प्लस में क्या कर देना है? हवा की दिशा। कि ट्रेन की दिशा प्लस में हवा की दिशा, ये क्या होगा? आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, ट्रेन की दिशा प्लस में हवा की दिशा। तो ट्रेन की दिशा, ट्रेन की विपरीत दिशा कौन सी होगी? तो ट्रेन दिशा की जा रही नॉर्थ दिशा में, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया? साउथ। प्लस में हवा की दिशा, हवा जा रही पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व यानी कि क्या आ गया? ईस्ट। तो आंसर क्या आ गया? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर बी क्या आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट में क्या है आप लोगों का आंसर है? दक्षिण पूर्व में इसका आंसर है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? साउथ ईस्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? रेलगाड़ी के क्वेश्चन लगभग। ठीक है, ये लास्ट टाइप है इसकी, उसके बाद ये टाइप सारी की सारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। देखो, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जा रही है। पहले कहां थी? दक्षिण में। दक्षिण से कहां गई ट्रेन? ट्रेन गई नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में ट्रेन जा रही है भाई। ठीक है, और उससे निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा? तो जिस दिशा में ट्रेन जाती है उसके अपोजिट में जाती है। ट्रेन कहां जा रही है? नॉर्थ में। तो धुआं कहां जाएगा? धुआं जाएगा साउथ की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा की दिशा तो है ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया आपका साउथ दक्षिण दिशा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन सिर्फ हमें इतना लेना है, क्योंकि हवा की दिशा तो यहाँ पर क्या है? गायब भी कर रखी है ही नहीं वो तो। ठीक है, इसलिए उसको क्या करेंगे? हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते इससे आगे। अगले में क्या दे रखा है? देखो, नेक्स्ट में दे रखा है एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है। कहां जा रही है? उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा कहां होगी? देखो, नॉर्थ से कहां गई? साउथ से कहां गई? नॉर्थ में। उत्तर दिशा की ओर रेलगाड़ी जा रही है, और हवा दक्षिण, हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर, और हवा कहां जा रही है? दक्षिण की ओर। ठीक है, तो ट्रेन की दिशा के विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा। ट्रेन जा रही नॉर्थ में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी क्या भाई आप लोगों की? साउथ। प्लस में, प्लस क्या कर देना? हवा की दिशा। हवा कहां जा रही है? हवा भी साउथ में जा रही है। तो साउथ प्लस साउथ, आंसर क्या आ गया? साउथ, यानी कि दक्षिण क्या आ गया आप लोग का? आंसर आ गया। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? दक्षिणी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया? देखो, क्वेश्चन नंबर 52 में एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। कहां फेस है रेलगाड़ी का? उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है। तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा? देखो, ट्रेन अब उत्तर की तरफ जो चेहरा करके खड़ी है, नॉर्थ में फेस है ट्रेन का। ठीक है, तो खड़ी है तो मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन तो लेने की आप लोगों को जरूरत है ही नहीं। तो हवा की दिशा कौन सी? हवा जा रही है पूर्व की ओर, ईस्ट में जा रही है। तो मतलब जिस साइड हवा जा रही है उसी साइड धुआं जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया आप लोगों का पूर्व दिशा। आंसर आ गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कि रेलगाड़ी चल रही है, नहीं चल रही, बंद है, क्या है क्या नहीं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना देना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि हवा किस दिशा में जा रही है, जिस दिशा में हवा जाएगी उसी दिशा में क्या जाएगा? धुआं जाएगा। क्योंकि ट्रेन तो क्या है? ट्रेन तो खड़ी है, तो ट्रेन की विपरीत दिशा तो हमें लेनी ही नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब देखो, अब ये लास्ट टाइप ये बच गई भाई, इसको डिस्कस कर लेते हम लोग। ये इसमें क्या दे रखा है? ठीक है, हालांकि ये हरियाणा एसएससी का पार्ट नहीं है, ना एसएससी का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं। फिर भी देखो कि P@Q, पी क्यू से 6 किलोमीटर पूर्व में है। ठीक है, और लास्ट में क्या दे दी? लास्ट में ये जो इक्वेशन आपको बना करके दी गई है, इस इक्वेशन का आंसर हमें बताना है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, पहले क्या किया? पहले आप लोगों को एक चीज दे दी गई कि P@Q का मतलब है कि P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में है।
पी हैश के को मतलब है कि क्यू पी के 4 किलोमीटर उत्तर में है, और पी परसेंटेज के को मतलब है कि क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। और उसके बाद एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन का जो आंसर आप लोगों को वो आपको देना है। ठीक है, देखो आपको दे रखा है कि ए, फिर दे रखा है @ बी, फिर रखा है बी हैश सी, और फिर रखा है सी परसेंटेज डी। ठीक है, ये इक्वेशन बना करके आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, अभी इस इक्वेशन का आंसर हम देंगे। देखो पहले क्या रखा है, पहले रखा है ए @ बी, @ मतलब क्या है, पी क्यू के 6 किलोमीटर पूर्व में है, तो मतलब ए बी के 6 किलोमीटर कहां पर है, पूर्व में। तो ए बी के, बी ये रहा, बी का पूर्व कहां होगा, इस साइड, तो ए हो गया बी के पूर्व में कितना दूर, 6 किलोमीटर। ठीक है, ए बी के 6 किलोमीटर कहां पर है, पूर्व में, क्योंकि पी क्यू के 6 किलोमीटर पूर्व में, ऐसे ए बी के 6 किलोमीटर पूर्व में हो जाएगा। फिर देखा है बी हैश सी, हैश मतलब क्या है कि क्यू पी के 4 किलोमीटर उत्तर में है, क्यू किसके, बी पी के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी बी के कहां पर, 4 किलोमीटर उत्तर में, तो उत्तर दिशा ही होगी ऊपर की तरफ, तो यहां पर कौन हो गया, सी हो गया किसके, बी के अकॉर्डिंग, तो आंसर हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है, कि सी कहां पर है, बी के 4 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है, और पहले क्या था कि ए बी के 6 किलोमीटर कहां था, पूर्व में था। अब देखा है कि पी परसेंटेज क्यू, कि क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो यानी कि डी जो है वो सी के 12 किलोमीटर दक्षिण। देखो 4 तो ये और 8 नीचे कितना हो गया आपका, ये हो गया 12। ठीक है, क्योंकि 4 और 8 कितना हो गया, 12 हो गया। पूछा क्या गया है कि जो डी है वो ए से कितना दूर है, तो डी और ए की ये वाली जो दूरी ये आपको बतानी है। ठीक है, डी और ए की ये जो दूरी है आप लोगों को क्या करनी है, बतानी है। तो ऐसे जो क्वेश्चन थे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पाइथागोरस जो हमने किया था, ठीक है, पीजीटी वाली फॉर्म जो हमने की थी पाइथागोरस थ्योरम वाली, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो देखो ये क्या बन गया, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, एक पाइथागोरस बन गया। ये कितना, ये 6 किलोमीटर आपको गिवन है। ये कितना बचा हुआ है, 8 है, यानी कि ये क्या है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेन्यूज कर्ण है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमें क्या निकालना, अकेला कर्ण निकालना है, तो 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो क्या आ जाएगी आपकी ए डी जो साइड है वो आ जाएगी। तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो 36 + 64 कितना हो गया, 100, तो हो गया √100। तो कितने मीटर, 10 मीटर है, तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, आंसर आ गया 10 किलोमीटर। अब दिशा दे रखी है कि किस दिशा में है, डी ए से, तो देखो ए के ऊपर दिशा है, मान लो चारों के चार, ये साउथ, ये वेस्ट, तो दोनों बीच में क्या आ गया, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम 10 किलोमीटर। तो दक्षिण पश्चिम के अंदर 10 किलोमीटर, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम में कितने किलोमीटर, ये आपका 10 किलोमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हालांकि बैंकिंग का पार्ट है भाई। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और दे रखा फिर ऐसा ही, फिर से ऐसा ही, देखो ध्यान से इसमें। अब की बार इक्वेशन क्या बना करके दी गई, इक्वेशन जो बना करके आप लोगों को दी गई वो क्या है, आर हैश एस, फिर है टी @s, और फिर यू परसेंटेज टी। ठीक है, ये सारा कुछ आपको बनाकर गिवन दिया गया है। पी क्यू के 12 किलोमीटर पूर्व में, किसका मतलब है ये, हैश @ का, का मतलब कि पी क्यू के 12 किलोमीटर पूर्व में है, यानी कि टी एस के 12 किलोमीटर पूर्व में है। तो एस के 12 किलोमीटर पूर्व में कौन है, टी है। ठीक है, कि टी एस के 12 किलोमीटर का हो गया, पूर्व में हो गया। नेक्स्ट है, फिर दे रखा आप लोगों को क्या, कि इसमें दे रखा है उसके बाद क्या, हैश, हैश का मतलब क्या है कि आर हैश एस, हैश का मतलब क्या है कि क्यू पी के 6 किलोमीटर उत्तर में है, तो एस जो है आर के 6 किलोमीटर उत्तर में है, एस जो है वो आर के 6 किलोमीटर उत्तर में, यहाँ पर आर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद रखा परसेंटेज, और परसेंटेज मतलब क्या है कि क्यू पी के 8 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी कि टी जो है वो यू के 8 किलोमीटर दक्षिण में, तो यहाँ पर कौन है, यू, तो ये कितना दूर हो गया, ये हो गया 8 किलोमीटर दक्षिण में। ठीक है, आपको बताना है कि u के सापेक्ष में s कौन सी दिशा में है, u के अकॉर्डिंग जो s है वो कौन सी दिशा में, यहां पर u हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो u के अकॉर्डिंग s कहां पर, तो u के अकॉर्डिंग जो s है आपका वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, u के अकॉर्डिंग जो s होगा वो इस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी होगी, साउथ वेस्ट, तो आंसर क्या आ गया, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ऐसे क्वेश्चन आएंगे
लेकिन हरियाणा एसएससी में नहीं। और देख लो, एक क्वेश्चन और है, लास्ट स्लाइड यही है कि रवि एक नदी के किनारे खड़ा है। रवि कहाँ खड़ा हुआ है? एक नदी के किनारे, ठीक है। उसकी पीठ नदी की तरफ है। उसकी पीठ कहाँ पर है? उसकी पीठ जो दे रखी है आप लोग को, वो कहाँ दे रखी है? उसकी जो पीठ आप लोगों को गिवन है वो दे रखी है नदी की तरफ, ठीक है। उसकी पीठ दे रखी है आप लोग कहाँ पर? नदी की तरफ। जो उसकी पीठ है भाई यहाँ पर लिख रखा है नदी, ठीक है, कि नदी की तरफ उसकी पीठ है। नदी में एक पत्ता बाएं से दाएं ओर जा रहा है, ठीक है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है तब रवि का मुख किस दिशा में? देखो नदी कहाँ जा रही? नदी बह रही उत्तर से दक्षिण की ओर, तो नदी का पानी नॉर्थ से आया, कहाँ गया? साउथ की तरफ। इस तरीके से इसका पानी जा रहा है, ठीक है। और रवि नदी किनारे खड़ा, उसकी पीठ कहाँ है? उसकी पीठ जो वो नदी की तरफ है, ठीक है। वो यहाँ खड़ा है तो मतलब वो ऐसे देख रहा है, और वो यहाँ खड़ा है तो मतलब दूसरी तरफ देख रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं कि वो पानी यहाँ खड़ा होगा इस साइड देख, फिर क्या है? वो फिर पानी में ही खड़ा है, ठीक है। अब देखो उसकी पीठ नदी की तरफ है, नदी में एक पत्ता बह रहा है, और वो कहाँ जा रहा है? बाएं से दाएं। लेफ्ट से कहाँ जा रहा है? पत्ता राइट में जा रहा है। तो एक चीज देखो कि जो यहां खड़ा है उसका इस साइड कौन सा हाथ है? राइट। और इस साइड कौन सा हाथ है? लेफ्ट। जो यहां है उसका यहां पर कौन सा हाथ है? लेफ्ट। और यहां कौन सा है? राइट, ठीक है। अब देखो, अब यहां से सिचुएशन साफ हो गई कि नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं ओर बह रहा है। अब पत्ता उसी साइड जाएगा जिस साइड क्या जाएगा? पानी का फ्लो होगा। पानी जिस साइड जाएगा उस साइड क्या जाएगा? पत्ता जाएगा, ठीक है। नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं। देखो जिस साइड पानी नीचे की तरफ जा रहा है तो पानी नीचे की तरफ जाएगा, पत्ता भी नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ इसका अकॉर्डिंग तो क्या गया? इसका राइट है तो इसके राइट से कहाँ गया? पत्ता लेफ्ट। लेकिन पत्ता जाना कहाँ से? लेफ्ट से राइट। तो मतलब इस साइड तो उसका फेस नहीं है, तो ये लेफ्ट है। लेफ्ट से पत्ता कहाँ गया? पानी के साथ साथ राइट में। और ये कह रखा है कि बाएं से दाएं और पत्ता बह रहा है, नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर। तब रवि का मुख किस दिशा में? रवि इस दिशा में, तो दिशा कौन सी है? पूर्व है। तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का? पूर्व दिशा आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर है। देखो भाई, डायरेक्शन जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। डायरेक्शन चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी उसमें क्या था? हम लोगों ने सबसे पहली जो टाइप थी उसमें क्या था कि आप लोगों को अंतिम दिशा बतानी थी। क्या बताना था? कि अंतिम जो दिशा थी वो आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। जो अंतिम दिशा थी वो आपको बतानी थी। हेलो मेरी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या है? ये दिशा कौन सी इसकी? अंतिम दिशा है, ठीक है। ये दिशा अंतिम दिशा बताना था। एक तो क्वेश्चन ये हो गया था। दूसरा क्या हो गया था? दूसरा आप लोगों का जो क्वेश्चन हुआ था उसमें क्या था? उसमें इसका अपोजिट था। क्या? कि प्रारंभिक जो दिशा थी वो आप लोगों को बतानी थी, स्टार्टिंग जो डायरेक्शन थी वो आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए वो किए थे किसके ऊपर बेस है? डिग्री के ऊपर बेस क्वेश्चन थे कि इतने डिग्री लेफ्ट में चला गया, इतने डिग्री राइट में चला गया। डिग्री के ऊपर बेस जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए इसके अंदर। फिर जो पाइथागोरस पीजीटी फॉर्म यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन हुए थे वो आपके डिस्कस हुए थे जिसका सिर नीचे और पांव ऊपर हो, यानी कि सिर नीचे और पांव ऊपर वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे। लेग्स हेड्स डाउन ऑन लेग्स अप वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। उसके बाद जो आपने जो क्वेश्चन किया था, इसके बाद का जो क्वेश्चन था भाई हमारा सिर नीचे और पांव ऊपर के बाद दिशा बदलने का, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो रही थी? डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही थी। दिशा बदलने का जो क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस कर लिया था। दिशा बदलने के बाद का जो क्वेश्चन था, दिशा बदलने के बाद जो था वो क्लॉक के ऊपर बेस जो क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। क्लॉक बेस जो डायरेक्शन में आते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन डिस्कस हुए वो जैसे परछाई वाले क्वेश्चन। परछाई के बाद आपका जो डिस्कस हुआ था, परछाई के बाद हुआ था आपका रेलगाड़ी का क्वेश्चन डिस्कस, ठीक है। और रेलगाड़ी के बाद जो हुआ था वो क्या हुआ था? वो इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे आपके ये हमने डिस्कस कर लिया। और लास्ट में क्वेश्चन किसका पार्ट था? वो मिसलेनियस का पार्ट था। वो अलग अलग टाइप लोग की हो सकती है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस कर लिया था। तो इस तरीके से जो आपका चैप्टर है ये क्या, ये आप लोगों का चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से देखता हूँ करके करवा के। वैसे क्वेश्चन मैंने दिया तो था जहां पर परछाई के क्वेश्चन डिग्री क्वेश्चन थे वहीं पर मिलेगा। देखो कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है
उसको देख लेते हैं हम लोग। चलो इसी को डिस्कस कर लेते हैं जब तक टाइम अपने पास। यहाँ पर क्या देखा है कि अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, अगर पूरा पैराग्राफ बेस क्वेश्चन आ जाए तो फिर इस टाइप से डिस्कस करना होगा कि अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है। बिंदु P दे रखा है भाई, पॉइंट P है, इस P पॉइंट से कहाँ जाता है, वो पूर्व दिशा में जाता है। ठीक है, 10 मीटर चलता है और फिर रुक गया वो कहाँ पर, पॉइंट के ऊपर। ठीक है, पूर्व दिशा में चलता है और 10 मीटर चल करके बिंदु के ऊपर जो है वो पहुंच जाता है, के ऊपर आकर के रुक गया और फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चल रहा है। फिर दाएं कहाँ होगा, दाएं होगा इसका नीचे तरफ, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, ये चलता है फिर कितना, 7 मीटर। ठीक है, फिर बिंदु आर पर पहुंचता है, ये पॉइंट क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया गया आर। आर पर पहुंचता है, बिंदु आर पर पहुंचता है, बिंदु आर से बाएं मुड़ता है। अब बायां कहाँ होगा, बायां होगा इस साइड, और कितना चलता है, अब चलता है 15 मीटर। ठीक है, और बिंदु एस पर पहुंचता है, इस पॉइंट को नाम दे दिया गया एस। किंतु अब बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा मुड़ता है। अब दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो, देखो इस पॉइंट पर वही चारों डायरेक्शन लेके चलनी है जो स्टार्टिंग में थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दक्षिण पश्चिम हो गई ये, दक्षिण पश्चिम में मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। कितना चलता है, ये चलता है भाई, ये चलता है आपका पूरा 17 मीटर। ठीक है, ये दूरी होगी इसकी 17 मीटर। ये दूरी हो गया फिर कितनी, पूरी 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर चलता है और बिंदु किस पर पहुंच गया, बिंदु को नाम दे दिया गया क्या, टी। अब इस पॉइंट का नाम दे दिया गया क्या, टी। ठीक है, बिंदु टी से वो पश्चिम दिशा में मुड़ करके, बिंदु टी से कहां मुड़ा, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा है वही ये। ठीक है, बिंदु टी से पश्चिम दिशा मुड़कर कितना चलता है, 10 मीटर। ये देखो ये हो गया 10 मीटर पूरा। ठीक है, अब बिंदु यू पर पहुंचता है, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया गया, बिंदु यू दे दिया गया। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु क्यू और टी के बीच की जो दूरी है वो बताइए। न्यूनतम दूरी पूछ रखी है, तो न्यूनतम दूरी कैसे निकालो, देखो पहले तो बिंदु क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये क्यू है और यहां पर ये है टी, तो क्या करो, इसको यहां से क्या कर लो, मिला लो। ठीक है, अब ये क्या है, इसको यहां से यहां अगर मैंने मिलाया है तो ये क्या बन गया, ये आपका पूरे का पूरा पाइथागोरस बन गया। ठीक है, ये पूरे का पूरा अगर पाइथागोरस बन गया तो देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज दे रखा है तो 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225, इसमें से घटा लिया मैंने, ये कितना बच गया, ये बच गया यहाँ पर आपका 4, ये बच गया 6, कितना हो गया 64, तो कितना आ गया, ये 8 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये जो स्क्वायर आ गया किसका आ गया, ये आपका 8 का स्क्वायर, यानी कि ये जो दूरी है कितनी है, ये आप लोगों की 8 है। ये कितनी है, 8, क्योंकि क्या है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी कि 225 और जब हमने 64 को जोड़ा था तभी कितना बना था हमारा, 289 बना था, और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है। ठीक है, तो ये आ गया 64, ये कितना आ गया 64। ठीक है, तो 64 हो गया 8 का, तो 7 और 8 दूरी कितनी होगी, 15 मीटर जो इसकी दूरी होगी। तो क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी होगी आप लोगों की कितनी, 15 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है न्यूनतम वो होगी 15 मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का वो क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी के बेस पर दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बेस पर है और इसमें क्या पूछ रखा आप लोगों से, इसमें आप लोगों से पूछ रखा है कि बिंदु U के सापेक्ष बिंदु P किस दिशा में है, कि बिंदु U के अकॉर्डिंग जो है P किस दिशा में, ये पॉइंट है U, इसके अकॉर्डिंग किस दिशा में, देखो इसके अकॉर्डिंग तो ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ दिशा कौन सी, ये है नॉर्थ, तो आंसर क्या आ गया, उत्तर दिशा में है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दिशा कौन सी आ गई, दिशा आ गई आप लोगों की उत्तर दिशा। और देखते हैं और भी कुछ पूछ रखा नहीं, बस इतना ही पूछ रखा है। तो ये था भाई आप लोगों का क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को पूरी पीडीएफ इसके अंदर मिलेगी, उनको आप लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, और जो डायरेक्शन जो चैप्टर आप लोगों का वो कंप्लीट है। बाकी भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि अगला चैप्टर क्या होगा।